वेलकम टू लर्न फिजिक्स। दिस इज लेक्चर नंबर 8, क्लास 11। आज जो अपना टॉपिक है वो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अगर हम इस वर्ड डायमेंशन की बात करें, इस डायमेंशन वर्ड को हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग मीनिंग से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। डायमेंशन की मीनिंग हम कभी कभी साइज भी समझ रहे होते हैं, ठीक, मतलब चीजों की डायमेंशन वगैरह, ठीक है। डायमेंशन वर्ड हम मोशन के लिए भी यूज करते हैं। लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी चीज ऑन एक्स एक्सिस मूव कर रही है तो ये इसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन होगा। अगर वाई एक्सिस ओनली वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पे मूव कर रही है तो ये भी जो मोशन होगा वो क्या होगा, वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। अगर बॉडी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है तो ये जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। तो ये क्या होगा कि डायमेंशन को हमने रिलेट किया किससे, मोशन के साथ। अब आज जो डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, उसको हम रिलेट करेंगे इससे फिजिकल क्वांटिटीज से। तो अब मूव करते हैं टुवर्ड डायमेंशन। इस डायमेंशन की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम आम लाइफ की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी बंदे के बारे में पर्सनल उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका एनआईसी चेक करते हैं, ठीक है। जब हमें किसी भी बंदे के बारे में उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका क्या चेक करना चाहिए, या क्या चेक करते हैं, उसका एनआईसी चेक करते हैं। उस एनआईसी में क्या होता है, उसका नेम लिखा होता है, उसका फादर्स नेम लिखा होता है, एड्रेस वगैरह या उसकी कास्ट वगैरह लिखी होती है। तो ये क्या हो गया कि एनआईसी के थ्रू हमने पूरी इसकी जान पहचान कर ली। अब क्या कि अगर हमें फिजिकल क्वालिटीज के बारे में जान पहचान करनी है, इसकी मीनिंग क्या है कि उसकी नेचर के बारे में जान करनी है। दूसरा क्या है कि उसकी ये जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन सी बेस क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है। तो ये सारी चीजें मालूम करने के लिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम क्या करते हैं, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। तो टेक्निकली डायमेंशन भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज का एक्ट करती है एज एनआईसी, ठीक है। तो क्या कि जैसे मैंने इस बंदे का एनआईसी लिया तो इस एनआईसी में क्या था, इस बंदे की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। तो जैसे ही हम फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालते हैं तो उस डायमेंशन में उस फिजिकल क्वांटिटी की पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है, ठीक है। तो आते हैं हम डायमेंशन की डेफिनेशन की तरफ। तो क्या है, सच पैरामीटर विच गिव्स इंफॉर्मेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा पैरामीटर जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो पैरामीटर क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। टेक्निकली जो डायमेंशन हम जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की मालूम कर रहे होते हैं वो डायमेंशन क्या है, ठीक है। डायमेंशन जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की मालूम करते हैं तो डायमेंशन बिहेव कर रही होती है टेक्निकली एनआईसी किसका, दैट फिजिकल क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का। इसकी मीनिंग क्या कि जब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसका एनआईसी चेक करेंगे। अब देखिए एनआईसी तो हम आम बंदों का होता है, हमें बीइंग का होता है। तो क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज का एनआईसी तो नहीं होता। तो एनआईसी की जगह पे हम क्या करेंगे, टेक्निकली हम क्या कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डायमेंशन। डायमेंशन एड करते हैं इधर एनआईसी और फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि डायमेंशन में हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसका ओरिजिन वगैरह, उसका ये जो गिवन फिजिकल क्वांटिटी है वो कौन से बेस क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वो इसका नेचर वगैरह में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास जो भी बेस क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज टोटली कितनी, 7 ही है, ठीक है। बेस क्वांटिटीज कितनी, 7 ही है। ये 7 बेस क्वांटिटीज कंसीडर की जाती है एज अ डायमेंशन, ठीक है। तो इसके बाद हम मूव करते हैं टूवर्ड 7 बेस क्वांटिटीज, कौन सी है, लेंथ, ठीक है। अब लेंथ की बात करें तो ये लेंथ भी क्या है, डायमेंशन ही कहलाएगी, लेंथ, ठीक है। अब लेंथ जब हम किसी भी चीज की मेजर करते हैं तो अब वो हमें डिफरेंट स्केल मिलती है, सेंटीमीटर मीटर मिलती है, ठीक, मीटर मिलती है, सेंटीमीटर मिलती है या किलोमीटर में मिलती है। लेंथ भले किसी भी स्केल में आ जाए तो इसकी डायमेंशन होगी वो सिंपली उसको हम किस में जारी करेंगे, एल कैपिटल से जारी करेंगे और उसको क्लोज करेंगे। जो भी डायमेंशन होगी उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इसको क्लोज करेंगे।
ठीक है। दूसरी क्या, लेंथ हो गया, मास हो गया। मास, मास जब हम किसी भी चीज का वजन मालूम करें, आइदर वो वजन किसी ऑब्जेक्ट का हो, ठीक है, आइदर वो वजन किसी भी चीज का हो, लाइक सन हो, ठीक है, या मून वगैरह, किसी भी चीज का वजन किसी भी स्केल में आ जाए, मतलब क्या कि किलोग्राम में आ जाए, केजी में आ जाए, ग्राम में आ जाए, किसी भी स्केल में आ जाए, तो इस मास की डायमेंशन क्या होगी, एम कैपिटल, और इसकी डायमेंशन को हम क्लोज कर देंगे इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये क्या होगा, मास की डायमेंशन का डायमेंशनल सिंबल। ठीक है, लेंथ हो गया, मास हो गया, इसके बाद मूव करते हैं टाइम की तरफ। ठीक है, टाइम की डायमेंशनल सिंबल क्या है, कैपिटल टी, और इसको हम क्लोज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम क्लोज करेंगे, इसका डायमेंशन सिंबल क्या है, वो केल्विन है, और इसको हम क्लोज करेंगे इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में। टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है, लाइक ह्यूमन बॉडी, किसी भी बॉडी का हो सकता है। सन का टेम्परेचर ले लें, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर किसी भी स्केल में हो, ठीक है, इसका मीनिंग क्या, वो फारेनहाइट में हो, वो सेंटीग्रेड में हो, वो केल्विन में हो, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, तो उसका डायमेंशनल सिंबल क्या होगा, के होगा। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन सिंबल क्या, ए। ठीक है, तो इस तरीके से जो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी भी डायमेंशनल सिंबल्स होते हैं। जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं वो कंसीडर की जाती हैं एज डायमेंशन। मतलब क्या है कि इनकी डायमेंशन को यूज करके हम बाकी जो फर्दर डिराइव क्वांटिटीज हैं उनकी क्या करते हैं, डायमेंशन को मालूम करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं टुवर्ड एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल डायमेंशन। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन या किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल रहे होते हैं तो उसका फायदा हमें क्या मिलता है। पहला फायदा क्या है कि डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज। मतलब क्या है, जब हम किसी के ऑब्जेक्ट की डायमेंशन यूज मालूम करते हैं तो उस वक्त हमने कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किया है, ठीक है, एफपीएस है, जो भी है, वो क्या डायमेंशन उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स से क्या इंडिपेंडेंट है। ठीक है, पहला फायदा ये। दूसरा फायदा क्या है कि नो द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन राइट इट्स यूनिट। इसकी मीनिंग क्या है कि अगर आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन का पता है तो आप क्या करेंगे, उसकी डायमेंशन के थ्रू उसका आप आसानी से यूनिट भी लिख सकते हो। अगर आपको फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन का पता है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी यूनिट को उस डायमेंशन से लिख सकते हो। तो दूसरा फायदा ये। तीसरा फायदा क्या है, करेक्शन ऑफ इक्वेशन। इसकी मीनिंग क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन मिली हुई है, लाइक ए बराबर ए बराबर एम है, अब ये हम चेक करना चाह रहे हैं ये करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इनकी दोनों साइड इसकी डायमेंशन पुट करेंगे। अगर यहाँ पे भी सेम आ गया, ठीक है, और इस साइड में क्या आ गया, सेम आ गया, तो हम क्या बोलेंगे, जो गिवन इक्वेशन है वो क्या डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये तीसरा तरीका है कि किसी भी इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं कि वो गिवन इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। अब क्या इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि जो भी नॉन डायमेंशनल वेरिएबल होंगे उसकी डायमेंशन नहीं होती। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल कैसे, फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, एंगल, ये क्या है, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल है। इनकी ईटीसी और बी एंड नॉन डायमेंशनल वेरिएबल, इनकी डायमेंशन क्या होगी, नहीं होगी। इसके बाद नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट भी होते हैं। जो भी नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, नहीं होगी। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट कैसे, फॉर एग्जांपल वन ऐसे कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन ना हो तो हम क्या बोलेंगे, उसको वो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, या पाई वगैरह, ये क्या नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन नहीं हो सकती। अब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं टुवर्ड एग्जांपल
ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, और फिजिकल क्वांटिटीज के हम डायमेंशन को निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम मूव करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसके बाद हम एग्जाम्पल करते हैं पहला स्पीड का। ठीक है, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अब देखिए स्पीड की सिंबल क्या है? v है। ठीक है, और डिस्टेंस की सिंबल क्या है? d है, और टाइम की सिंबल क्या है? t है। अगर हम बात करें डिस्टेंस, तो देखने के लिए डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही है, और लेंथ की डायमेंशन क्या थी? l थी। ठीक है, टाइम की डायमेंशन क्या है? कैपिटल T है। तो अगर हम यहाँ पे इसकी डायमेंशन पुट करें तो क्या आएगा? v बराबर डायमेंशन क्या है? ये क्या? लेंथ है। डिस्टेंस क्या? लेंथ है टेक्निकली। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन क्या है? l है। ठीक है, लेंथ की डायमेंशन क्या है? l है। तो पुट करें यहाँ पे l, और टाइम की डायमेंशन क्या है? कैपिटल T है। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊं तो क्या बन जाएगा? बराबर l, इसके पावर क्या है? +1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा LT इनवर्स। ठीक है, तो इसकी मीनिंग क्या कि स्पीड की डायमेंशन क्या है? LT इनवर्स। अब देखिए हमने क्या बोला है कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं तो वो क्या करती है? डायमेंशन हमें उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे होती है। अब देखिए अगर हमने इस फिजिकल क्वांटिटी को स्पीड को जो हमने डायमेंशन निकाली LT इनवर्स, तो ये हमें इंफॉर्मेशन कैसे दे रही है? टेक्निकली ये बता रही है कि जो स्पीड है वो डिस्टेंस और लेंथ और टाइम का क्या कॉम्बिनेशन है। तो यहां से हमें पहले जो इंफॉर्मेशन मिल रही है डायमेंशन से क्या है कि जो स्पीड है, कौन सी इंफॉर्मेशन मिली हमें? इन्फो कौन सी मिले? INFOO. तो कौन सी इंफॉर्मेशन मिली कि इट इज स्पीड क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ कॉमा टाइम। तो पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली हमें कि ये जो वेलोसिटी है या स्पीड वो किसका कॉम्बिनेशन है? लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन। पहली बात हमें ये मालूम हो गई। दूसरी क्या कि जब हम दो क्वांटिटीज को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक नई क्वांटिटी मिलती है। वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी। इसकी मीनिंग क्या? दूसरी इंफॉर्मेशन क्या मिली इसके डायमेंशन से कि जो स्पीड है वो क्या? इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ये थी इंफॉर्मेशन किसके बारे में? स्पीड के बारे में। अब हम मूव करते टुवर्ड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की सिंबल क्या है? A, और वेलोसिटी की सिंबल क्या है? V, और टाइम की सिंबल क्या है? स्मॉल t। नोट दिस, स्पीड का और वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो सेम है। ठीक है, स्पीड का और वेलोसिटी का जो डायमेंशन क्या है वो सेम है, बट नेचर का फर्क है। ये क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी? स्केलर है। और ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। बाकी डायमेंशन क्या है? दोनों की सेम है। ठीक है, अब देखें A बराबर वेलोसिटी का क्या डायमेंशन है? सेम ही आएगा यहाँ पे LT इनवर्स। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? T कैपिटल आएगा। इसको बंद कर दें आप। ठीक है, A बराबर LT इनवर्स लिखते हैं पूरा। ये इसके पावर कुछ भी, इसका जो पावर +1 है ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, मतलब कि नीचे डिवाइड करा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और क्या हो जाएगा? T इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद करते हैं, क्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। तो A बराबर क्या आएगा? L, बेसिस सेम है तो पावर की एडिशन कर दें। LT क्या आएगा? LT -2। तो ये क्या हो गई? एक्सेलरेशन की डायमेंशन। इसके बाद हम मूव करते हैं दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की तरफ।
एम टी, और चौथी कौन सी है? मोमेंटम पी बराबर एम इंटू वी। ठीक है, अगर फोर्स की डायमेंशन निकालें तो क्या आएगी? एफ बराबर मास की डायमेंशन क्या है? कैपिटल एम। ठीक है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी? एल टी -2। ठीक है, तो अगर इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में बंद कर दें क्या आएगा? एफ बराबर एम एल टी -2। ठीक है, तो ये क्या होगी? डायमेंशन होगी इसकी फोर्स की। अगर यहाँ पे हमने जो ये डायमेंशन निकाली, ये क्या इंफॉर्मेशन दे रही फोर्स के बारे में? तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि ये जो फोर्स है वो क्या कॉम्बिनेशन है किसका? मास का, लेंथ का और टाइम का। कॉम्बिनेशन है किसका? कॉम्बिनेशन है किसका? मास का, एम फॉर मास, एल फॉर लेंथ और टी फॉर टाइम। पहली इंफॉर्मेशन हमें फोर्स के बारे में ये मिल गई। दूसरी क्या है, जब हम फिर यहाँ पे क्या है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, तो इसकी मीनिंग क्या है? ये कौन सी क्वांटिटी होगी? डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। ठीक है, और ये कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डायमेंशन ऑफ फोर्स। इसके बाद हम मूव करते टुवर्ड द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए, मोमेंटम को आप सेम लिख दें, मास की डायमेंशन क्या? कैपिटल एम। ठीक है, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या? एल टी इनवर्स। ठीक है, पी बराबर, अगर हम इन दोनों को एक ही ब्रैकेट लिख दें, एन एल टी -1, तो ये क्या होगी? डायमेंशन होगी किसकी? मोमेंटम की। ठीक है, अब देखें एस की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखें, तो एस की डायमेंशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गई? तो हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि मोमेंटम क्या? कॉम्बिनेशन है किसका? कॉम्बिनेशन किसका? कॉम्बिनेशन ऑफ, सिंपली यहाँ पे लिखा है मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ और टाइम का। और देखें मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी होगी, क्योंकि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है इसके बारे में? इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी की तरफ। अच्छा, फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या? 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी आप सेम लिख दें, के ई बराबर, इस कांस्टेंट को आप सेम लिख दें 1/2 मास की डायमेंशन के एम। ठीक है, को इसको ब्रैकेट बंद कर दें। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या? सिर्फ वेलोसिटी की डायमेंशन क्या? एल टी इनवर्स। ठीक है, और वेलोसिटी के ऊपर क्या? स्क्वायर, तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगा दें। अब देखिए, जो भी डायमेंशनल कांस्टेंट हमने पढ़ा है, डायमेंशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो क्या बचा? एम एल टी इनवर्स और पावर के काइनेटिक एनर्जी बराबर है एम। ठीक है, एम। इसके बाद देखिए, ये जो पावर है होल ब्रैकेट के ऊपर, तो ये 2 पावर इसके ऊपर आएगा और ये 2 पावर इस -1 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, और टी 1 × 2 या 2 × 1 क्या आएगा? -2 आएगा। ठीक है, अगर दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर एम एल स्क्वायर और टी -2। तो ये क्या हो गई? डायमेंशन हो गई किसकी? काइनेटिक एनर्जी की। अगर हम वर्क की डायमेंशन निकालें, फॉर एग्जांपल 6, डब्ल्यू बराबर क्या? एफ डॉट डी। ठीक है, मतलब क्या?
वह क्या है, डॉट प्रोडक्ट है किसकी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की। अब देखिए डब्ल्यू बराबर फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स किसके बराबर है, एम ए की, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट लिख दें एम ए डी। डब्ल्यू बराबर मास की डायमेंशन के कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन के एल टी माइनस टू। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पे ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है, टेक्निकली ये भी क्या है, लेंथ की इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल कैपिटल ही होगी। क्या करेंगे, लिख दो यहाँ पे इसको एल कैपिटल। अब देखिए डब्ल्यू बराबर एम एल टी माइनस टू, और इसको अंदर लाइन क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर क्या बना यहाँ पे, एम, ये एल और ये एल दोनों के बेसिस सेम है, तो पावर की एडिशन कर दे, क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू आएगा। तो ये क्या होगी, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वर्क फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, टॉर्क का अगर हम यहाँ मालूम करें तो टॉर्क का डायमेंशन क्या आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ बराबर एफ मल्टीप्लाई बाय डी। टाउ बराबर एफ को उसकी फार्मूले की फॉर्म लिख दिया जाएगा, एम ए आएगा। ठीक है, एम ए, और डी लिख दें यहाँ पे टॉर्क, और मास की डायमेंशन सिंपल क्या है, कैपिटल एम। ठीक है, एम, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस टू। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। और डी की डायमेंशन क्या है, मतलब ये लेंथ ही है, तो लेंथ डायमेंशन क्या है, एल है। ठीक है, लेंथ डायमेंशन क्या है, एल है। अब इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में कर दें, तो क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू, और ये एल आएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, एम वैसे सेम मैंने एल लिखी, तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और टी माइनस टू। तो ये क्या होगी, डायमेंशन होगी इसकी, टॉर्क की। अब हम एक किताब की एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अब हम किताब की एक एग्जाम्पल करते हैं, वर्क एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो क्या इसमें शो दैट इक्वेशन ऑफ इम्पल्स, ये पूरी मिली हुई इक्वेशन किसकी, इम्पल्स की, इज डायमेंशनली करेक्ट है। मतलब क्या है कि ये जो इम्पल्स की इक्वेशन मिली है, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, तो हम चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखें, सॉल्यूशन एफ बराबर किसके, एम एम वी एफ माइनस वी आई। अब देखिए एफ टी बराबर है एम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी। पूरा क्या है, डेल्टा वी हो गया, तो क्या आएगा, एम डेल्टा वी हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर इसकी डायमेंशन पुट करें तो क्या आएगा, फोर्स की डायमेंशन क्या है, अगर मैं इसको इसकी फार्मूला की फॉर्म लिख दूं तो क्या आएगा, ए बराबर किसके, एम ए, और ये क्या टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये एम डेल्टा वी, ताकि सिंपल हो जाए। मास की डायमेंशन क्या है, एन कैपिटल। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस टू। ठीक है, और ये भी क्या मल्टीप्लाई हो रहा है,